हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज मैं आपके कुछ भी आइटम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, रखा है बट मैं नहीं करूँगी। कुछ मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब दूंगी, क्योंकि कुछ लोग जो है ना पर्सनली जो मुझे जानते हैं उन लोगों ने मुझसे पूछा था कि चाची मतलब जो भी है मतलब रिलेशन में मेरे जो भी लगते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं माइक चेक कर लेती हूँ। माइक मुझे अक्सर धोखा दे देता है, क्योंकि ये पता नहीं कब बंद हो जाए, कोई पता नहीं। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे कि आपने मुझे कमेंट किया था, जब से ही मैंने ये वीडियो अपना डालना शुरू किया है, पब्लिक किया है, वैसे ही मुझे कमेंट तो आते हैं। कुछ लोग जो जानते हैं वो कमेंट नहीं करते, वो पर्सनली मुझसे पूछ लेते हैं कि आप क्या कर रही हो, कैसे है, क्या है इसका क्राइटेरिया है, ये के। तो मैंने कहा चलो मैं इसका एक पर्सनल एक वीडियो बना दूंगी। ऑब्वियसली कोई वीडियो पे पर्सनली मेरा जो भी मुझसे रिलेटिव है वो तो मुझसे नहीं पूछेगा, क्योंकि पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम होती है। रियल में आकर मुझे जस्ट पूछ लो कि क्या है, ये कैसे है। बट क्या है ना, कुछ लोगों को टॉन्ट करने की आदत होती है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आप लोगों को बता दी, जिनको जानकारी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, ये किस चीज़ से क्या वीडियो है, क्या इसका क्राइटेरिया है, इससे क्या मतलब फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो मैं आज आप लोगों को बता दूँ कि मैंने अपनी चैनल का नाम जो डाला है मीशो ब्लॉग, ज्योति चौहान मीशो ब्लॉग के नाम से जो डाला हुआ है गाइस, वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मीशो से मैंने जीरो से शुरुआत की थी। कि मीशो से जब मैंने फर्स्ट टाइम शुरुआत की थी, कम से कम आज 8-9 सालें हो चुकी, तब मैंने एक अपना फॉर्म डाला था उस पे। तब शायद आप सुना तो नया नया आईपीए चला था, तब उसमें क्या था ना कि मतलब आप उस पर रीसेल भी कर सकते हैं, सामान मंगाइए, आप रीसेल कस्टमर बनिए, रीसेल कर सकते हैं, आप इसे रीसेलिंग का भी वर्क कर सकते हैं। तो तभी मैंने क्या किया, मैं करती थी। फर्स्ट ऑर्डर जब मैंने मंगाई थी, एक ब्लैक कलर की मैंने अपनी साड़ी मंगाई थी। वो बहुत ही प्यारी साड़ी, बहुत ही सस्ती साड़ी थी यार। साड़ी को देख करके ये नहीं लगता था कि इतनी सस्ती साड़ी होगी, बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी थी। उस वीडियो साड़ी का मैंने अभी वीडियो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, मैं कल परसों में देखती हूँ, मुझे टाइम मिला तो भी कर दूंगी, क्योंकि ठीक है मुझे शेयर करना। और चलिए अपनी बात पे आते हैं। और उसके लिए मैंने जैसे कि वीडियो शेयर किया, तो 8-9 साल मैंने रीसेलिंग का काम ऐसे किया, ऑफलाइन किया। जैसे कि मैं कोई भी सामान अगर मंगाती थी, तो उसमें मैं रीसेलिंग का एक अपना अकाउंट बनाया था मैंने। उसमें उसमें मैं क्या करती थी, सामान जब मंगाती थी, जो पर्सनल अपना मंगाती थी, तो मैं पर्सनल आईडी से अपने ऑर्डर करती थी। और जब मैं रीसेलिंग जैसे रीसेल करने के लिए कुछ आइटम मैं ऐसे मंगा लेती थी कि जैसे कि जो 1-2 दुकान पे मैंने बात की थी, तो मैंने उनसे बात की। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है पार्लर वाली, प्रिया पार्लर, तो मैंने उनसे बोला कि अब उन्होंने कहा था मेरा मतलब बताना नहीं, मतलब वो भी हैं, तो उनकी बड़ी दीदी जो है सुनीता जी, तो उन्होंने कहा था कि ज्योति तू जैसे कि पार्सल जो मंगाती है ना, तो उसमें जो ऐसा किया कर, तुझे थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। आप मुझे, मैं तो सामान मंगाती हूँ तो मेरे लिए पार्लर का सामान मंगा दिया कर। तो जैसे कि फेशियल किट हुई, ब्लीच वगैरह हुई, एवरीथिंग जो भी मेकअप का सामान आता है, जैसे फाउंडेशन हुआ, अच्छी सी लिपस्टिक हुई, ये सारा सामान मैंने मंगा मंगा के बहुत बांट दिया। और एक अकस्मात ऐसा हुआ कि जैसे कि मैं पार्लर में गई, उन्होंने मुझसे बोला कि भाभी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लगती है, आप साड़ी जो पहनती हो बहुत ही हल्की, इतनी लाइट वेट साड़ियाँ जो आप पहनती हो ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, भाभी आप मेरे लिए साड़ी मंगा दो 1-2 पीस। तो मैंने कहा चलो भाई, इससे अच्छा और मुझे मौका क्या मिलेगा, चलो ठीक मैं मंगा दूंगी। तो मैंने उनको 3-4 साड़ियाँ मैंने मंगा के दी, एक एक करके दी, एक साथ नहीं दी, मैंने 3-4 साड़ियाँ मंगा कर उनको दी। और उनको वो साड़ियाँ बहुत अच्छी भी लगी। बट उसमें मैंने क्या किया, मैंने अपना माइंड लगाया। उन उन साड़ियों को मैंने अपने अकाउंट से नहीं, मैंने रीसेलिंग वाले अकाउंट से अपना, मैंने 2 अकाउंट बनाए थे। ठीक है, तो मैंने 2 अकाउंट, दूसरा अकाउंट से मैंने जो रीसेलिंग वाला चलाती थी, मैंने उससे ऑर्डर किया, मैंने साड़ी दी, तो उसका लिंक मैं तब के लोकल में लगाती थी, मैं रिव्यू देती थी यूट्यूब उस पे, मीशो पे। तो मैंने रिव्यू दिया यार, तो मैंने क्या, रिव्यू देने पर ना, मैं जैसे कि आप सामान मंगाते हो तो आप क्या करते हो, सामान मंगाते हो सबसे पहले जब चेक करते हो, सामान चेक करते हो, साड़ी चेक की, तो उसका रिव्यू देखते हो, आप नीचे रिव्यू देखते हो ना, तो रिव्यू के बाद आप लोग रिव्यू देखते जरूर हो, पर अपना रिव्यू, जैसे आपने सामान मंगाया तो उसका रिव्यू आप लोग देते नहीं हो। क्यों नहीं देते हो, ये पता नहीं क्या ही होता है। क्योंकि जब देखो, मैं अपना सामान, जैसे कि मैंने, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं पैंटी भी अगर अपने बच्चों की मंगाती थी, वो भी मैं मीशो से ही ऑनलाइन मंगाती थी। चाहे वो मुझे, मीशो पे पहली बात तो सामान सस्ता मिलता है। ठीक है, ऐसा कभी अकस्मात मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कुछ मंगाया, जैसे कि मैंने कुछ मंगाया कुछ आया, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी। बट पता नहीं
कि मेरे साथ भगवान कुछ अच्छा करना चाहते थे। फिर कुछ दिनों के बाद 2-3 साल के बाद मुझे एक मीशो पे लेटर का ऑप्शन आया उसमें। मीशो पे लेटर का ऑप्शन मतलब आया तो मुझे जानकारी नहीं थी, उस चीज़ की नॉलेज भी नहीं थी, जो मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, मुझे नहीं पता था। बट मैंने उसके बारे में जब मैंने सर्च किया मैंने गूगल पे सर्च किया कि मीशो पे लेटर का क्या मतलब है, इसका क्या है, मतलब क्या क्राइटेरिया, क्या है, इससे क्या हो सकता है। तो जब मुझे पता पड़ा कि इससे आपको ये तो बहुत अच्छी, आप बहुत लकी हैं, आप लोगों का, आपको अगर आपके चैनल उस पे यूट्यूब चैनल तो मैं बहुत अभी मैंने शुरू किया जस्ट अभी 1 महीने से। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि आप रीसेलिंग का काम करती हैं तो उस पे आप सामान मंगा सकती हैं, आपको उसके पैसे जो होते हैं वो आप सामान मंगाइए, आपको उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप वीडियो बनाइए, बट आपको उसकी एक आपको मतलब मेरा हम लोगों का एक वो है कि आप जो वीडियो बनाएंगी वो एक मतलब किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बनाइए जो हमारा ऐड हो सके। मतलब मैं तो शॉक रह गई। मेरे पास फिर एक कॉल भी आया, फिर मैंने मीशो से जब कांटेक्ट किया तो मेरे पास एक कॉल आया। तो मीशो पे लेटर मैंने अपना लगाया, उसमें पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है और पूरा आपका मतलब जो भी डाटा होता है वो आपको क्लियर देना पड़ता है। इसमें कोई खतरा, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अपना नहीं, ऐसा कोई नहीं, बहुत ही सेफ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आज 8 सालों से वर्क कर रही हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा कि जैसे कि मैं अगर लगा देती हूँ तो इसमें मैं सामान कितने तक का मंगा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा वो आपको उस पे आईडी पे कुछ शो हो जाएगा। तो मैंने जब उसे शो की, मैंने क्राइटेरिया उसका चेक किया, तो मीशो पे लेटर मैंने खोला, अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंने लगाया, तो उसमें मैंने देखा कि मुझे पहले 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 मुझे था कि मैं 1500 रुपए तक का सामान मंगा सकती हूँ। ठीक है, उसमें वो आप पूछेंगे हाउस वाइफ है, आप क्या वर्क करते हैं, बट आप उसमें वर्क वगैरह लिख दीजिए कि ये मेरा वर्क है, तो उसके हिसाब से वो आपको अमाउंट क्लियर करेंगे, आपको कितने अमाउंट तक का आपको क्लियर देना है कि आप उसको कर सकते हैं। तो मैंने उसका सामान मंगाया, मैंने पहले 1000 रुपए का सामान नहीं, 500 रुपए का सामान मंगाया, फिर मैंने 1000 रुपए का सामान मंगाया। 1000 रुपए का सामान मंगा के कुछ सामान जो जैसे कि मैं पार्लर में दे देती थी, या और 1-2 और थी शॉप्स थी, तो मतलब मैं उनको दे देती थी। तो और 1-2 खास लोग जो जानकारी थी मेरी, मेरे पड़ोस में ही थे, तो मैं उनको दे देती थी। उन्होंने कहा था कि दादी मुझे दे दीजिए, मतलब चाची दादी जो भी है, आप मुझे दे दिया करो। तो मैंने उनको दे दिया। तो ऐसे क्या हुआ, तो मेरी एक वहाँ पे पहचान बन गई कि मेरी उस मीशो के जरिए, मतलब इस लेडीज के जरिए मेरी मतलब मेरा सामान बिक रहा है। ठीक है, हमें फायदा हो रहा है। तो मैंने आज से 3 साल पहले मैंने मतलब उनकी सेल करवाई थी, कम से कम 1 महीने में 12 से 15 हजार रुपए की सेल करवाई थी, क्योंकि सामान कुछ उसमें मैंने लिया था और कुछ मैंने सेल किया, और कुछ भी जो रिटर्न था मैंने रिटर्न डाला। उन्होंने कहा था मुझसे आपको ऑनेस्ट रिव्यू देना है। ऑनेस्ट रिव्यू का मतलब है कि जो है वही बताना है। क्यों? कि कस्टमर हमारे जब ही बनेंगे जब मैं अच्छी चीज किसी को दूंगी, बताऊंगी। अगर आप मुझे जैसे कि मैंने आपको मतलब कल की वीडियो में स्लीपर दिखाया, तो क्वालिटी अच्छी थी तो मैंने आपको अच्छा बताया, अगर आप अच्छी नहीं है तो आप अच्छी नहीं बताओगे। ठीक है, तो मैंने एक साड़ी मंगाई ब्लैक कलर की, पहले बताया था आपको। तो मैंने उसको ऑर्डर किया, मैंने मंगाई, मैंने उसको रेडी किया, रेडी करके फिर मैंने उसका मतलब अपनी पर्सनल आईडी, मतलब मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी, इंस्टाग्राम भी नहीं चलाती, फेसबुक भी नहीं चलाती थी। फेसबुक मेरे हस्बैंड के नाम पे था। ठीक है, उस पर क्या था, मैंने मैंने फोटो डाल दी अपने हस्बैंड के साथ लगा करके। तो उस पे बहुत अच्छे लाइक आए, बहुत अच्छे मतलब कमेंट भी आए कि साड़ी आपकी बहुत अच्छी है, ऐसे करके साड़ी के बारे में आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, मीशो वालों ने, मैंने मीशो पे जो अपना रिव्यू डाला था, रिव्यू जो मैंने डाला ना, तो मीशो वालों ने क्या किया, मेरी जो फोटो थी मैंने उस पे फोटो डाल दी। पता नहीं क्या मेरे माइंड में आया, मैंने मीशो पे रिव्यू डाला, हाँ यार बहुत अच्छी साड़ी है यार, बहुत अच्छी। मैंने उसको 5 स्टार दिया और उसकी मतलब अच्छा मतलब रिव्यू दिया, मैंने 5 स्टार दिया, और साड़ी बहुत अच्छी थी। वहाँ तो ओनली 300 रुपए, 350 रुपए की साड़ी थी, और पहले ऑर्डर पे मुझे 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिला था, क्योंकि मीशो मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया था तभी। तो मुझे डिस्काउंट मिला, मैंने ऑर्डर किया, मैंने उसका रिव्यू दिया। कुछ दिनों के बाद जब मैंने देखा, 2 साल 3 साल के बाद मेरी फोटो, जैसे कि मैंने शिफॉन की साड़ी सर्च की मीशो पे, तो सर्च जैसे ही मैंने ब्लैक कलर की साड़ी मैंने सर्च की उस पे मीशो की, मैंने वही साड़ी दूसरे पैटर्न में सो गई। मैंने कहा चलो लेते हैं, अच्छी साड़ी है, एक मंगवाना था मुझे, लेना था। तो मैंने ऑर्डर की, मैंने तब ऑर्डर नहीं की, मतलब मैंने सर्च किया। तो मैंने जैसे ही सर्च किया उसमें भी सर्च में आई मेरी फोटो। अब मैं तो डर गई, मैंने कहा ये क्या है, मैंने तो कभी फोटो अपलोड भी नहीं की, ना तो मैं कोई इंस्टाग्राम चलाती हूँ ना यूट्यूब चलाती। कहते नहीं कि जब कोई वर्क ना करता हो तो थोड़ा अंदर से वो रहता है ना कि अरे ये क्या हो गया। तो मैंने कहा, फिर मैंने कस्टमर हेल्प सेंटर से मैंने कांटेक्ट नंबर लगाया, मेरे पास था, तो मैंने उनसे कॉल की,
हमके भैया ऐसे ऐसे मेरे भी मीशो पे आपने मेरी फोटो मैंने देखा, आप मेरी आईडी चेक कीजिए, इस नंबर से इस नाम से आईडी पे उस पे फोटो लगी हुई है ब्लैक कलर की साड़ी पे। बोले मैम आप अपनी फोटो भेजिए हमें एक। तो मैंने उनको अपनी एक फोटो फॉर्म फोटो डाली फेस वेस की, कि वो पहचान ले कि हाँ इसी लेडीज की है ये। तो मैंने उनको फॉर्म फोटो डाली। तो मैंने गुस्से में उनसे कहा, मैंने कहा सर आप जो भी है, आप क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता है, बट आप मेरी वहां से डिलीट कर दीजिए, मेरी फोटो मुझे नहीं चाहिए। बोले मैम आपको हम इसके पैसे देंगे आपको, मतलब आपकी जब आपने रिव्यू दिया तो ये साड़ी बहुत अच्छी सेल हुई है, कम से कम ये 400-500 साड़ी पीस निकल चुके हैं। मैंने कहा सर कुछ भी हो, क्योंकि माइंड में था ना कि कहते नहीं, अब क्या कहूँ, मैं अपने आप को गधी कह रही हूँ। गधी कहने का मतलब ये है कि फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने उनसे बात की, मैंने अपनी फोटो डिलीट करवा ली। मैम हम इसको मतलब इसका आपको चार्ज देने के लिए रेडी हैं, आप कितना चार्ज मतलब इसका करेंगी, क्या है ये। तो मैंने कहा नहीं मुझे कोई चार्ज नहीं चाहिए, आप मेरी बस फोटो डिलीट कर दो। मुझे क्या पता था, मैं सोचती गांव में कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि यही वो फलाने की मिसेज फलाने की दुल्हन तो वीडियो उसकी उनकी साड़ी पे फोटो पड़ी है, ये मुझे बड़ा डर लगता था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो उन्होंने कहा चल ठीक है हटवा दी तो कोई बात नहीं है, वैसे कुछ ना हटवाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर करते करते मैं काम अपना रीसेलिंग वाला वो करती रही, मैंने वो बंद नहीं किया। फिर अकस्मात ऐसा क्या हुआ कि मैंने वो बंद करना पड़ा मुझे। क्यों? क्योंकि उस पे क्या था, एक शर्त थी, आप हमारे बीच सामान का वीडियो, अगर हम आपको सब सामान जब ही देंगे जब आप हमारा ऐड करेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे। उनकी एक शर्त था कि सोशल मीडिया पे आप डालिए। सोशल मीडिया पे उनको मतलब ये था कि अपनी पहचान बनवानी थी, हमारा ये सामान ये कस्टमर ले रहा है, इसकी ये रेटिंग है, ये क्या है, वो भी जो भी है आप बताइए। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। उन्होंने कहा नहीं मैम, तो आप फिर हम आपको सामान जो भी हम देते हैं वो हम बंद कर देंगे, आपको हम नहीं दे सकते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, पूरा दिन 24 घंटे मुझे ये सोच लो काटना मुश्किल पड़ गया, बहुत सोचा हम दोनों लोगों ने। तो फर्स्ट टाइम जब मेरी सैलरी आई थी रिसेलिंग वाली, तब मेरी आई थी 8,500-9,000 रुपए के करीबन आई। वो भी एक साथ नहीं आई थी, जैसे कि कभी 2,000 आए, कभी 3,000 आए, कभी 4,000 आए, इस तरीके से आई। तो मैंने ये देखा कि थोड़े बहुत पैसे अब मुझे मिल रही है, इनकम हो रही है यार। तुम देखो मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर 1,000 रुपए भी हमें कहीं से मिल रही है किसी से वर्क के जरिए, अगर मैं कोचिंग पढ़ती, जैसे कि बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाती है, तो क्या होता है 250-300 रुपए कोचिंग के, 500 रुपए कोचिंग के मिलते हैं यार। तो वही बहुत है मेरे लिए, वो बहुत थे। क्यों कि वो मेरी, मैं मतलब घर बैठे मैंने कुछ किया था। तो मैंने हस्बैंड से अपने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे काम आ रहा है, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है देख ले, अगर करना है कि तेरा मन है तो तू कर ले। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ऐसे नहीं, फिर फैमिली में सब लोग देखेंगे, सब लोग क्या कहेंगे, मतलब ऐसे अच्छा नहीं तो कभी किया नहीं, कभी फोटो पोस्ट करने में भी डर लगता था। तब उन्होंने कहा ठीक है चल करो। तो इसमें कितना क्या होगा, फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया, फिर उन्होंने बोला कि हम आपको कोलैब देंगे। कोलैब का मतलब समझते हैं आप? कोलैब का मतलब आपको, अगर आप एक रील आप बनाकर डाल रही हैं तो वो एक रील का कोलैब, वो साड़ी आपको देंगे, पर्सनली आपको वो साड़ी देंगे। उस साड़ी का आपको कोई प्राइस नहीं देना, कोई मतलब पैसे देने ही नहीं है, वो साड़ी पर्सनल आपकी हो जाएगी, वो रिटर्न नहीं करनी है। और इसको आपको आपको कम से कम 10 से 12 रील बना के आपको मीशो पे डालनी है, ठीक है। और मीशो के साथ साथ आप यूट्यूब पर डालिए, यूट्यूब के साथ इंस्टाग्राम पे डालिए, इंस्टाग्राम के साथ आप इंस्टाग्राम और फेसबुक तो एक ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम मतलब थी नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जब हाँ कर दी, सबने, मेरे बच्चों ने बोला चलो मम्मा कोई नहीं आप कर लो, आप कर सकती हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फर्स्ट वीडियो जब मैंने बनाया, बहुत मुझे खुद वो वीडियो देख के हंसी आती है। अभी भी मैं इतना वीडियो बना नहीं पाती हूँ, सीख रही हूँ। बट मुझे 3,500 रुपये मुझे 2 रील की मिली। जब मैंने मीशो पे डाला तो वो जब साड़ी मेरी पार्टी वेयर साड़ी थी, वो साड़ी 12 पीस जब बिच गए। वो साड़ी थोड़ी कॉस्टली थी, वो 700 रुपये या 800 रुपये की साड़ी थी, 900 रुपये की साड़ी थी, क्लियर याद नहीं है। तो वो जब रील हुई तो मुझे 3,500 रुपये 4,000 रुपये मेरे अकाउंट में जब आए, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला ऐसे ऐसे, मैंने अपने घर में एक काम था, मुझे चिक वगैरह लगवानी, तो मैंने चिक लगवाई, ये सोचिए अपने पैसों से लगवाई। तो हस्बैंड ने बोला तेरे पास पैसे कहाँ से आए, मैंने तो दिए नहीं। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे पैसे आ गए, मैंने लगवा ली। तो बोले अरे
चलते उनको भी थोड़ा अच्छा लगा कि चलो घर बैठे कर रही हैं। जैसे कि बच्चों को भेजने के बाद घर में क्या है, जैसे कि बच्चे 7 बजे चले जाते हैं, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सारा काम फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद इतना जो हम 12,000 15,000 का फोन चला रहे हैं, अगर हम 4-6 हजार नहीं 10-12 हजार रुपए मैं कमा सकती हूँ तो क्या बुराई है उसमें। बट लोगों को कुछ नहीं, उस चीज को छोड़ देते हैं, फिर कभी बात करेंगे। बट आपको लोगों को मैं बता सकती हूँ, जो कोई भी इस चीज की जानकारी ले रहा था वो मैंने दे दी कि मैंने किस तरीके से शुरुआत की है, और आप लोग भी अगर जैसे कि करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बट इसमें थोड़ी धैर्य रखने वाली बात है, आपको 1-2 साल 3 साल देने पड़ेंगे, तब जाके आपको मीशो आपका सामान आपको दो मतलब सामान आपको देगा। उसके बाद आप अपनी कमाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 से नहीं 4 मैंने 8 साल दिए हैं, जबकि मुझे कोई भी मतलब वो नहीं था। जब कितना था, 50 रुपए 100 रुपए मुझे एक पार्सल पर मिलते थे, पर फिर भी वो भी ठीक था। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी मतलब ये शुरू की है। इसी तरह से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, यूट्यूब पे बनाती हूँ, और इससे यूट्यूब पे फायदा है, अगर यूट्यूब पे हमारा चैनल अच्छा ग्रोथ कर गया तो हम कुछ यूट्यूब से भी अर्न कर सकते हैं, है ना। इस वजह से मैंने शुरू किया है। और जो कोई भी मेरे बारे में जानना चाहता था, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, किस चीज के बारे में है, मैं क्या जॉब कर रही हूँ, यही मेरी जॉब है, यही मेरी सब जो भी है जो मैंने आपको बता दिया है। और मुझे मीशो से कोलैब भी मिलते हैं, कोलैब मुझे मिल जाते हैं 1-2, अभी कोलैब में 1-2 कोलैब मुझे मिले हैं, जो कि मुझे 3,500 रुपए का एक मिला था, 4,000 रुपए का एक मिला था, ऐसे करके मिला था। और जो मतलब जैसे पीस निकलते हैं, जो उस पर जिसका एफिलिएट लिंक क्रिएटर मार्केटिंग जो होते हैं ना, एफिलिएट लिंक का सामान हमें देना पड़ता है, उस पे हमें एक सामान पर 10%, 20%, 12% का हमें कमीशन मिलता है। ठीक है, जैसे कि मेरे सामान से किसी ने सामान लिया तो उसको भी फायदा है, क्योंकि मेरे ऑर्डर से जो शायद सामान लेगा तो उसे मतलब वो आइटम सस्ता पड़ेगा अदर उससे। और मुझे भी है कि अगर वो मेरा सामान अच्छा रीसेल हो रहा है, मेरी आईडी के थ्रू बिक रहा है, तो मुझे वो मीशो जितना भी मेरा कमीशन बनता है, जैसे कि उस साड़ी पे मेरा 10% है तो मुझे 10% अफिलिएट लिंक होता है, अफिलिएट लिंक का हमें पैसा मिलता है। आगे बात समझ में आप लोगों को, यही मेरा काम है, यही मेरा वर्क है, मैं घर बैठे कर रही हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है जब अकाउंट में अगर आज 10-12 हजार 15 हजार रुपए आ रहे हैं घर बैठे, कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत बच्चों की पढ़ाई में हेल्प हो जाती है यार। कुछ लोग कहते हैं अरे ऐसा क्या लाखों मिल रहे हैं, लाखों नहीं मिल रहे भाई, लाखों नहीं, किसी दिन कहते नहीं कि ऐसे थोड़े थोड़े से ही भगवान सपोर्ट करते हैं। एकदम तो कोई किसी को छप्पर फाड़ के तो किस्मत होती किसी के मिल जाते, हर किसी को नहीं मिलता। बट मुझे तो बहुत अपने भगवान का सहारा है, जो कि मुझे इतनी हेल्प मिल रही है, मेरे लिए यही बहुत है। और भगवान ने चाहा तो इंस्टाग्राम पे अगर मुझे कॉलर मिल गया, अगर एक भी कॉलर मिल गया मुझे, तो मैं अच्छा वर्क कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं कर पाऊंगी। क्यों कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड का पूरा पूरा सपोर्ट है, मेरे बच्चों का सपोर्ट है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे मुझे कि आप क्या, मैं बताना थी, कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए, कमेंट नहीं किए मतलब जस्ट सामने का, उन लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, ना ही मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। बट उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है जो पर्सनली मुझसे पूछ रहे हैं, वो भी करना चाहते हैं, बोलो मैं भी करना चाहती हूँ ऐसे करके ये वो, तो मैंने कहा ठीक है मैं बता दूंगी। ठीक है, मेरे पास दिल्ली से एक कमेंट आया था कि इसके बारे में दे दी मुझे जानकारी, वो भी मेरी रिलेशन में ही है, ठीक है, मेरी मायके से। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो आप करना चाहती है तो ठीक है मैं बता दूंगी। बट इसमें थोड़ा अब मुझे फ्लिपकार्ट से भी मिलने लगा है, फ्लिपकार्ट से अगर मिल गया, अगर हो गया तो अच्छी बात है। ब्रांड वो आपको कॉलर देती है, ठीक है, आपको कॉलर मिला तो वो सामान भी आपका, और सामान की रील जो आप बनाएंगे उसका पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, वो सामान की रील जब जैसे कि रील हो जाती है, उसपे व्यूअर्स अच्छे आ जाते हैं और सामान वो बिकता है, तो उसका जो भी पहले तो आपको फंड पूछा मतलब बता देंगे, आपको 3,500 रुपए इस रील के मिलेंगे, इतने मिलेंगे, तो वो चीज है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आके 50 फॉलोवर हैं तब भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी जस्ट शुरू किया, 1 महीने से इंस्टाग्राम पे शुरू किया, जबकि मैंने ज्यादा रील भी नहीं डाली, ज्यादा से ज्यादा मेरी 12-13 रील पड़ी हुई हैं। और जबकि मैंने लिंक भी नहीं लगाई थी, क्योंकि 50 फॉलोवर थे नहीं, लिंक लगता कहाँ से, उसमें उसका क्राइटेरिया ये था कि आप 50 फॉलोवर होंगे तब आप लिंक लगा सकते। मैंने वैसे ही डालने में लगी पड़ी रही कि चलो डालना है, मुझे वीडियो डाल रही है, बट ये पता ही नहीं कि फॉलोवर ही नहीं होंगे तो लिंक क्लियर होगा नहीं। मैं लिंक भी लगा रही, लिंक लगी नहीं रहता, बट यही प्रॉब्लम थी। चलो कोई नहीं, अब मेरे हो चुके हैं 50 फॉलोवर से ज्यादा हो चुके हैं, और मतलब
हो रहा है, अच्छा बढ़ रहा है। और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो उसी तरह मैं और भी अच्छा करूंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना। इसी तरीके की जानकारी की वीडियो अगर आपको चाहिए एक दो बीच बीच में तो मैं देती रहूंगी, क्योंकि मेरा थोड़ा जो क्रिएट कलेक्शन है ना तो वो थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं हॉल वीडियोस बनाती हूँ शॉपिंग के, और ये थोड़ा मेरा अलग हो जाएगा। फिर भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पर्सनली इसका एक वीडियो बना दूंगी जो कि मैं आपको बता दूंगी इसके बारे में क्या है, कैसे मैंने शुरुआत कैसे की है। ठीक है, और अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकती है इसका वीडियो। ठीक है, चलिए मेरा अब मैं ये बात करूंगी। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो को यही एंड करते हैं, और इस जो मैंने स्लीपर दिखाई कल की वीडियो में उसको शॉर्ट वीडियो जरूर चेक कर लेना। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो पे भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय, राधे राधे।